अच्छा, महाकुंभ प्रयागराज चल रहा है, क्या गए हैं विधायक जी आप महाकुंभ? कुंभ में हम होके आए हैं और हम तो साधारण व्यक्ति की तरह गए। हम कोई वीआईपी पीआईपी ना थे ना बनते हैं। हम हर अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। महाकुंभ का आयोजन कैसा देख रहे हैं विधायक जी आप? आपकी सरकार बहुत जोर, लेकिन हादसे पे हादसे हो रहा है। हादसे देखिए, दुर्घटना है, तकलीफ है हमें भी, और भगवान। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इससे बेहतरीन हमने महाकुंभ का आयोजन किया था और खर्च बहुत कम था हमारे टाइम में, जब उसके प्रभारी आजम खान थे। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है ज्यादा, कुल मिला के। लेकिन अच्छा, एक शंकराचार्य हैं, बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वो आजकल आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के और हिंदुत्व वाले लोगों के बड़े निशाने पर है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि बीजेपी के एक विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। सहमत हैं आप उनकी बात से? परम श्रद्धेय शंकराचार्य शंकर जी का अवतार होते हैं, वो साक्षात शंकर का ही अवतार है, शंकर होते हैं। तो उनकी कैसे ये सब, महाराज जी ने कहा, मुझे ये नहीं कहा आज मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे लोग होने चाहिए जो गौ माता के लिए लड़ते हैं, जो अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं। आप उनको शंकर का अवतार बता रहे हैं, लेकिन अखाड़े जो हैं उनके खिलाफ विरोध में उतर गए हैं, वो उनका बहिष्कार कर रहे हैं। वो अखाड़े जाने, अब वो अखाड़ों का काम है, उन संत महात्माओं पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, वो सनातन का आधार है। लेकिन मेरा उनसे ये भी निवेदन है कि अगर शंकराचार्य जी गाय की बात कर रहे हैं, वो कोई गलत बात तो कह नहीं रहे, वो तो ये कह रहे गाय नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक विधायक मैंने देखा है बस जो गौ रक्षा के लिए बोल रहे हैं। आप उनका भाव नहीं समझे जी, उनका भाव नहीं समझे आप। दो बात इसलिए हो जाती हैं, देखिए जो राकेश टिकैत जी के भाई हैं बड़े, नरेश टिकैत जी, वो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आगे आना चाहिए। राकेश टिकैत की बात कौन मानेगा? जो आप कह रहे थे पहले प्रश्न का जवाब तो ये है, नरेश टिकैत आते अच्छा लगता है, एक सोबर आदमी है। दूसरा, और भी खाप के मुखिया हैं, चाहे जाट हैं, त्यागी हैं, हमारे वाल्मीकि हैं, जाटव हैं। शंकराचार्य से सवाल को फिर वापस राकेश टिकैत, वापस इसलिए ला रहा हूं ना, आप जो वो बता रहे हो ना कि वहां भी इसी तरह का समाज में यहाँ भी है। तो शंकराचार्य है, वो तो भारत के चार हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊपर कोई नहीं होता। अब ये बताओ, महाकुंभ के हादसे पर उन्होंने सवाल उठाए हैं सरकार पे। सवाल नहीं है, वो तकलीफ होगी महाराज जी की, लेकिन कोई सूर्य को जो है करने लगे मैं धूल से ढक दूंगा, तो जो अखाड़े कह रहे हैं तो शंकराचार्य तो सूर्य के समान है, उन पे कोई धूल उठता है। भगवान राम को कांग्रेस का एजेंट बता रहे हैं लोग, आपके बीजेपी के ही नेता। भाई कांग्रेस के मेंबर है क्या? वो तो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, तब किसके एजेंट है? उन्होंने मैंने मोदी जी के लिए जो तारीफ की है, तो वो तब किसके एजेंट हो गए? उससे पहले योगी जी की व्यवस्था के लिए कहा था। यादव उनके पंडाल में गए उनसे मिलने के लिए, तब अगले दिन ही बता रहे हादसा हुआ। अखिलेश जी भी गए, तो भाजपा के लोग भी गए, वहां तो कोई भी जा सकता है। महाराज किसके हैं? तो लोग पंडाल में जाने से हादसा कैसे हो गया? ये सब बातें जो चला रहे हैं लोग, इनको पाप लगेगा। जिनकी आत्मा आज दुनिया में नहीं है, नहीं, अपमान करने का पाप लगेगा। जो कुंभ में घटना हुई है उसको इस राजनीति से जोड़ने का, वहां कोई राजनीति नहीं हुई है, वहां जनसंख्या लोग बहुत आगे, और एक ऐसी दुर्घटना हुई है, उसके लिए पूरे देश से हमें कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये तकलीफ जो है उसके लिए हम माफी मांगते हैं और हम इसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे अखिलेश जी से क्या मतलब बार बार कुंभ का? अखिलेश जी का, अखिलेश जी और कुंभ से कोई संबंध ही नहीं है। सरकार तो उन्होंने भी चलाई है ना विधायक जी, उनके समय में भी एक सफल आयोजन हुआ है महाकुंभ का, कोई भगदड़ नहीं हुई, वो दावा कर रहे हैं। हमारे टाइम में 30 मरे, उनके में 40 मरे, 41-42, तो ये कोई मतलब सफल आयोजन है? माननीय योगी जी संत हैं, कोई घटना घट जाए, कई बार भाई घर में बैठे हुए भूकंप आता, आदमी दब के मर जाता है। तो ये जो तकलीफ है सबको है कुंभ में जो हुआ है। तो जब आजम खान जी की सरकार वो थे उसके प्रभारी और अखिलेश जी सीएम थे, तो भी ज़्यादा लोग वहाँ हताहत हुए थे। तो भगवान, ये सब नहीं होना चाहिए। कुंभ में जा रहे हैं, सब अच्छे मन से जा रहे हैं, और शंकराचार्य जी को किसी पार्टी का बताना ये पहली बार सुन रहे हैं हम। तो ये तो कोई मूर्ख कर सकता है ना, जो महामूर्ख व्यक्ति है कोई भी है। अरे संत का काम संतत्व का है, संत का काम इसकी बुराई उसकी बुराई है। कोई संत ये कह रहा है गाय नहीं कटनी चाहिए, गाय ब्रह्मांड की नायक है। अगर भारत में गाय कटेगी तो भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, गरीबी आएगी, आतंकवाद बढ़ेगा। तो मैंने मोदी जी के आने के बाद और ये देश में जो अन्य जगह भाजपा की सरकारें आई हैं, गौ हत्या बंदी कानून आए, गाय कटनी बंद हुई है, जिसके कारण ये सारा का सारा चीजें अच्छी हुई है। आप मानते हैं कि शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद महाराज जो है वो सही कह रहे हैं और उनको पूरा अधिकार है, एक संत एक शंकराचार्य होने की वजह से सरकार को वो बता सकते हैं? सरकार को हम भी बोलते हैं, रेडी पटरी वाले हटाए तो अधिकारियों को हमने कहा, मुख्यमंत्री जी की मनसा अच्छी है। अधिकारी, किसी ने कांग्रेस या सपा का एजेंट नहीं बोला। कैसे एजेंट हो जाएंगे? कोई महात्मा कह रहा है उसको भी पाप लगेगा, कोई जनता का आदमी कह रहा है उनको भी कीड़े पड़ेंगे। ये थोड़ी करना चाहिए। एक महात्मा अगर कह रहा है गाय बचनी चाहिए, एक महात्मा कह रहा है कि कुंभ में जो हुआ मुझे तकलीफ है, इसमें कौन सी गलत बात कह दी? वो उन्होंने पहले ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, और गंगा माँ की गोद में हम आए,
तो तब किसी ने नहीं कहा कि वो भाजपा के एजेंट है। तो ये कह रहे हैं कि वीआईपी का यहाँ आना जाना भी अरे रुकना वो चाहिए, अलग बात है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट कुछ नहीं होनी चाहिए, माँ गंगा के गोद में सब एक जैसे। हम तो नहीं बने वीआईपी, ऐसे ही गए थे। जब महाराज जी ने माननीय योगी सरकार की व्यवस्था की तारीफ की तो तब किसी को नहीं लगा कि महाराज जी भाजपा के हैं, अब कांग्रेस के हो गए, कभी समाजवादी के हो जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। संत है वो हमको भी डांट सकते हैं, उनको अधिकार है, वो सनातन के शीर्ष है। अब अगर कोई मौलाना मौलवी बोलता है, जो फतवा जारी करता, किसी की औकात नहीं हिंदू की। ये तो हिंदुओं का नाश इसलिए हुआ है कि वो महात्माओं को, शंकराचार्य जो इतना बड़ा प्रतिष्ठित पद है, अगर वो गलत बोल दें तो सारे सनातन को मानना चाहिए उस बात को। हाँ महाराज ठीक कह रहे हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जिन्होंने तमाम बातों पर हमारे जवाब दिए और बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला है। उनके घर में एक शादी का फंक्शन है, बेटे की शादी है, और उसके बावजूद भी व्यस्त समय में से AIN नेटवर्क को समय दिया और महाकुंभ से लेकर के जो सवाल हैं, तमाम जो लोगों के मन में प्रश्न है, उनके भी जवाब दिए और दिल्ली चुनाव नतीजों पर भी विस्तार से बातचीत